हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। अब इसके आगे कल मैंने एक अंक में बताया था कि अगले अंक में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा है श्रीमद् भगवद गीता को इस संसार में सामान्य मानवीय के जीवन में उद्धृत करने के। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। भगवान कृष्ण जब त्रेता में भगवान राम के रूप में प्रकट हुए तो उस समय हनुमत भगवान राम के बहुत ही सहायक हुए। एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल लाओ। अर्जुन और हनुमान जी में समानता क्या है इसको देखिए कि मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम भाए। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान है। यूं कहें तो जैसे हनुमत है वैसे ही अर्जुन है कि एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल लेकर आओ। और अर्जुन पहुंचे कदली वन में जहां हनुमत जाए। अर्जुन वहीं पहुंचे जहां पे हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, भगवान राम की साधना में लीन थे। जय श्री राम 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 करते रहते थे। अरे पवन पुत्र थे जहां पेड़ केले के लंबे चौड़े। अरे फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। जब अर्जुन ने फूल तोड़ा हनुमान जी तुरंत वहीं प्रकट हुए, दौड़ के पहुंचे, बोले कौन है? अर्जुन ने बोला मैं हूं अर्जुन। तो फूल कैसे तुमने तोड़ा? हनुमान जी ने बोला कि फूल कैसे तोड़ा? अर्जुन ने बोला फूल ही तो तोड़ा है, कौन सा गुनाह कर दिया? बोला गुनाह? यह भगवान राम का बगीचा है, यहां मर्यादा है, भगवान राम का बगीचा। एक प्रसंग याद आया कि एक छोटा सा बगीचा ही नहीं, भगवान राम भगवान कृष्ण का तो एक समूचा संसार ही बगीचा है। वृंदावन के एक संत गाते थे कि साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। कि राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही डाली राम ही फूल, राम ही डाली राम ही फूल। कि माली का रूप राम जी ने धर कर यह सींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। भगवान राम का यह पूरा संसार बगीचा है। इस बगीचे के मूल भी राम है, फूल भी राम है, वृक्ष भी राम है, पत्ते भी राम है, सब कुछ राम ही राम।
सिया राम मैं सब जग, हर संसार में सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो हनुमान जी ने बोला कि यह भगवान राम का बगीचा, यहां मर्यादा है, पूछ के फूल तोड़ना चाहिए था, तोड़ो लेकिन पूछ के तोड़ो। अच्छा, किसकी पूजा के लिए ले जा रहे हो फूल? अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। अब तो हनुमान जी ने सोचा, अरे ये तो मेरे आराध्य की पूजा के लिए ले जा रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, ले लो तोड़। हनुमान जी की उदारता को अर्जुन ने दम्भ समझ लिया। अर्जुन अकड़ के बोला, हाँ क्यों, ठीक है, अब ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे, अभी तो आप अकड़ रहे थे, तो सारी अकड़ ठिकाने आ गई आपकी, अब हो गए आपसे ही। हनुमान जी ने कहा, अरे अर्जुन, जिसके भगवान ही चोर हैं उनका शिष्य कैसा होगा? अब तो अर्जुन और क्रोध में हो गए, बोले मेरे भगवान को चोर कहते हो? आपके भगवान राम जब त्रेता युग में आए, माता सीता को लाने के लिए जब वो लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, तो तरकश में इतने बाण धनुर्धारी रघुवंश शिरोमणि होते हुए भी एक समुद्र पे पुल नहीं बांध सके, वानर भालुओं का सहारा लेना पड़ा। हनुमान जी ने कहा, अर्जुन, भगवान राम के बनाए पुल पे उनकी पूरी वानरी सेना पार गई थी। अर्जुन ने कहा, मैं अभी पुल बनाता हूं, अभी बाणों से मैं पुल बना दूंगा। हनुमान जी ने कहा, तुम पुल बना दो, और उस पुल से अगर राम जी का एक बंदर गुजर जाए तो जो कहना वो मैं हार जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, अगर पुल टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और हनुमान जी ने कहा कि अगर पुल नहीं टूटा, अर्जुन ने कहा अगर पुल नहीं टूटा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। हनुमान जी ने कहा अगर पुल टूट गया तो अर्जुन जो कहोगे सो मैं करूंगा। कथा आगे बढ़ती है कि बाण की वर्षा अर्जुन ने सागर बना समूचा, आनन फानन किए कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। कई योजन का अर्जुन ने पुल बांध दिया केवल बाणों से। अर्जुन ने कहा पुल तैयार है, हनुमान जी ने कहा राम जी का बंदर भी तैयार है। तब हनुमान जी की जय श्री राम बोलते हुए कि 1000 योजन बदन बढ़ावा गदा धर लियो कांधे, अरे 1 योजन के पत्थर हनुमत रोम रोम में बांधे। अब तो हनुमान जी का विकराल रूप देख के अर्जुन की घिघी बन गई। अर्जुन भी सोचने लगा, अरे किनसे मैंने पंगा ले लिया। इतने बड़े ऊंचे पुल को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने 1000 योजन का विशाल शरीर बढ़ाया और एक एक पत्थर को घुमा घुमा के इतने दूर फेंके कि जहां पे अर्जुन के आउट ऑफ रीच था अर्जुन का। अब तो अर्जुन आंख बंद कर लिए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण आदमी नहीं है। वो कहने लगे कि बैर बांधे आज बजरंग ब्रह्मचारी सो, कापत शरीर नैनन से बहत नीर, विनती करत आज बनवारी सो। कि ब्रज में संकट देख आप एक गिरधारी बने, आज की बचाओ आज अनेक गिरधारी सो।
ब्रज में संकट हुआ तो आप गिरधारी बने हैं मेरे कृष्ण। आज तो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आया है, अब तो लगता है कि मैं शर्त हार जाऊंगा। इतना कहते हुए अर्जुन वहीं भगवान कृष्ण को याद करते हुए बैठ गए। कहने लगे कि लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। कि जैसी लाज रखी द्रौपदी दुशासन पछिहारी, जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन पछिहारी। अरे खैचत खैचत दो भुज थाके, खैचत खैचत दो भुज थाके, अरे होनन दीन उघारी। अब की लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, अब की लाज रखो गिरधारी। कि बढ़ायो चीर मुरारी, बढ़ायो चीर मुरारी, अब की लाज रखो गिरधारी। तुरंत भगवान कृष्ण की याद आई अर्जुन की, और भगवान को जो याद करता है, भगवान को जो बुलाता है, देर से ही लेकिन भगवान तुरंत अपने भक्त के पास प्रकट हो जाते हैं। यही हुआ, भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप पकड़ के, एक ब्राह्मण का रूप लेके वहां पे प्रकट हो। उससे पहले जब हनुमान जी 1000 योजन में अपना शरीर बढ़ा के पुल पे चढ़े तो चले सो पुल पाताल तुरंता। वह पुल पाताल में चला गया, पता ही नहीं चला कि पुल था भी वहां पे। अब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेके आए, लेकिन पहले अर्जुन ने जिद किया, नहीं अब मैं शर्त हार गया हूं, अब मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा, मैं अब अग्नि समाधि लूंगा। हनुमान जी समझाए, अर्जुन रहने दो, हमारे तुम्हारे बीच में यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है, कोई किसी से नहीं कहेगा। समझाने लगे, लेकिन अर्जुन बोला, नहीं मैंने वचन दिया था, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वचन का पालन करूंगा। अब तो हनुमान जी ने बोला, अरे खामोखा मारा जाएगा, वचन के चक्कर में अपनी जान देने जा रहा है। अब इससे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि अब की लाज रखो बनवारी, अब हनुमान जी बैठकर कहने लगे कि अब की लाज रखो बनवारी, अब की लाज रखो गिरधारी। भगवान कृष्ण आए, एक ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण पहुंचे। बोले, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। सारा वृतांत सुनाया गया। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन और हनुमान दोनों पहले ये बताओ कि जब तुमने शर्त लगाया था तो दोनों शर्त के बीच में कोई और तीसरा व्यक्ति था, कोई पंच था कि आपस में ये सब डिसाइड कर लिया। दोनों ने बोला, नहीं महाराज कोई नहीं था। बोले, चलो मैं तीसरा मैं हूं। अब अर्जुन तुम फिर से पुल बांधो, अगर हनुमान जी इसको तोड़ दे तब तुम अग्नि समाधि ले लेना, चिता में जलकर भस्म हो जाना, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, लकड़ी उकड़ी रखवा दूंगा, आग उग लगा दूंगा। दोबारा पुल बना। भगवान अपने भक्तों को हर तरह से सहायक होते हैं, हर तरह से सहायता करते हैं। दो पंक्तियां हैं
कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपना मान टाल देंगे लेकिन अपने भक्तों के लिए हर तरह से सहायक होते हैं। भगवान अर्जुन ने पुल बनाया, भगवान कृष्ण ने कच्छप का रूप देके, कछुआ का रूप, कछुआ का वेश बना के उसी पुल के नीचे बैठ गए। अब तो क्या हुआ कि पार गए हनुमत लौटे, ज्यों का त्यों पुल निहारा। हनुमान जी पार गए, वापस लौट आए, पुल वैसे वैसे देख रहे हैं कि पुल तो यही कि फटा बोझ से बदन कपट का बही रक्त की धारा। लेकिन दोनों देखते क्या है कि पुल में से एक रक्त की धारा बहुत तेजी से निकली, पूरा खून ही खून हो गया। दौड़ के जाके देखते हैं तो एक कछुए का पीठ फट गई थी। दोनों के पहुंचने पे भगवान कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने कच्छप बन के अर्जुन की सहायता की। अब तो अर्जुन कहने लगे, अब तो हनुमान जी हार गए, अब तो हनुमान जी हार गए, बताइए क्या करेंगे हनुमान जी, क्या करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जब मैं कहूंगा तब हनुमान जी की सेवा लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा। जब महाभारत का युद्ध अवश्य भावी हो गया, अब अवश्य होगा ही होगा, भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास पहुंचे। 5 गांव मांगे थे, केवल 5 गांव, लेकिन दुर्योधन वो भी देने के लिए मना कर दिया। अब लग रहा था कि महाभारत का युद्ध होगा। तब अर्जुन को साथ लेके भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास चले। अर्जुन को समझाया भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन, जब मैं त्रेता में राम बना था, राम के रूप में अवतरित हुआ था, तब मेरा युद्ध इन हनुमान के बिना कैसे, हनुमान के बिना अधूरा रहा। हनुमान जी सहायक थे मेरे। तो इस युग में मेरा युद्ध मतलब धर्म का युद्ध, तुम्हारा युद्ध मेरा युद्ध है, धर्म का युद्ध है। इस हनुमान के बिना कैसे पूरा होगा। भगवान कृष्ण गुरु हैं, सही ज्ञान देते हैं। अर्जुन ने उस ज्ञान को माना। कहते हैं कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण तो जगत गुरु हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहां ले जा रहे हैं आप हमें। आप जब त्रेता में भगवान राम के रूप में आए थे और जब यहां से जा रहे थे अपनी लीला समाप्त करके, तो आपने मुझे यही कहा था कि हनुमान आप इसी पृथ्वी लोक में रहो और जहां भी मेरा सत्संग होगा, जहां भी मेरी कथा होगी, वहां आप उपस्थित रहेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। और आज भी कथा छोटी हो रही हो, चाहे बहुत बड़ी कथा हो रही हो, चाहे राम कथा हो रही, चाहे कृष्ण कथा हो रही है, जहां सत्संग हो रहा है वहां पे हनुमान जी अवश्य रहते हैं, हमेशा रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हनुमान चलो, मैं वहां भी तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा। अब तो हनुमान जी ने कहा, क्या प्रभु, कहां महाभारत के युद्ध में मार काट, इधर उधर, इसको मारो मारो की चिल्लाहट में आप वहां सत्संग कहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हां चलो चलो मैं सत्संग सुनाऊंगा। हनुमान जी
अर्जुन के रथ पे ऊपर बैठे। भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को स्थान सबसे ऊपर दिया और अर्जुन के रथ का नाम पड़ा कपिध्वज, कपिध्वज नाम पर। भीष्म पितामह जब बाणों की वर्षा कर रहे थे, अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता और जब अर्जुन बाणों की वर्षा करता तो पितामह भीष्म का जो रथ था वह 2 मील दूर जाता। अर्जुन अट्टहास करके बोलते थे, भगवान कृष्ण वसुदेव केशव, ये देखो मैंने भीष्म पितामह के रथ को कितना पीछे धकेल दिया, मेरे रथ को देखो 2 कदम जस्ट पीछे आया। भगवान कृष्ण ने कहा, चुप बेवकूफ, नीचे मत देख, ऊपर देख कौन ऊपर बैठा है। यह हनुमान जी की कृपा थी, यह भगवान की कृपा थी, भगवान के भक्तों की कृपा थी। कर्ण के युद्ध, कर्ण जब युद्ध करने आया तो कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण था जो सर्प बाण था। वह सर्प कौन था? जब अर्जुन खांडव देश की स्थापना कर रहे थे तो उस समय उस सर्प की जो पूरी फैमिली थी, पूरा खानदान था, वो जलकर समाप्त हो गया था। अर्जुन से बदला लेने के लिए वह सर्प कर्ण के तरकश में आया था। कर्ण से बोला, अर्जुन तुम्हारा भी शत्रु है, अर्जुन मेरा भी शत्रु है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा उसको समाप्त करने की। और जब कर्ण ने वह बाण चलाया तो चारों तरफ से आवाज गूंज गई कि भगवान बचा लो अर्जुन को, कि चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। अरे भगवान भी फिर से बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। सब लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बचाओ, वसुदेव अर्जुन को बचाओ, और वसुदेव क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी बचाओ अर्जुन को। हनुमान जी ने उस रथ का वजन इतना बढ़ाया, और भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं हनुमान जी से कि कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है संसार में हनुमान जी संकट मोचन है। संकट के समय भगवान पे भी जब संकट आया है तो हनुमान जी अवश्य सहायक हुए। रामावतार में हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण दोनों लोग को बचाया है, और कृष्ण अवतार में अर्जुन और कृष्ण को बचाया हनुमान जी ने, और रथ को तुरंत पाताल में ले गए। तो भगवत गीता का महात्म्य और भगवत गीता का उद्धरण, लोग कहते हैं कि हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अर्जुन का मोह तो एक बहाना था। अर्जुन का मोह तो एक बहाना था, असली गीता हनुमान जी को सुनाना था। हरे कृष्ण।